सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं करेगा, उदम नहीं मचाएगा। है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुड़म, ऐसो पंचुड़मोकारो सब पाव पड़ासुड़ो, मंगलाड़म च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, चुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान शांतिनाथ भगवान की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ेंद्र। हमारे अभिषेक भैया जी और उनकी धर्मपत्नी मैंसी जी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद संस्था में आए हैं, शादी ठीक करा ली शास्त्री जी की, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने फोटो देखी थी। चक्रवर्ती विवाह उनके भ्राता छोटे का हुआ है अभी, बहुत अच्छी बात है। आपके पीछे से यहाँ पर स्वाध्याय की कक्षा बहुत दिनों बाद चालू हुई है और गुरुकुल के बच्चे भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य चुल्लक श्री 105 विश्व माधव सागर जी महाराज का यहाँ मंगल प्रवास हम लोगों के महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। महाराज श्री भी प्रतिदिन स्वाध्याय की कक्षा अपने स्वाध्याय के लिए और पर उपकार के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और हमारे काजल योगेंद्र वगैरह ये जो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप पे सामने नहीं हैं, बाद में कभी देखें सुने, उनके लिए बहुत उपकार कर रहे हैं। सबका योगदान है, सबको बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। कृत कार्य अनुमोदना से, मन वचन काय से जो भी किसी धर्म कार्य में अपना सहयोग देता है वो भी एक ना एक दिन मोक्ष पथ पर अग्रसर होता है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसका भी नंबर आ जाएगा। देख देख करके प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद रोज जब स्टेज पे देखोगे महाराज जी को तो लगेगा कि हम भी कभी भक्त से भगवान बन सकते हैं। जितने भी जीव जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत जो धर्म है, जो उपदिष्ट धर्म है, उसको सुनते हैं तो सुन सुन करके प्रेरणा प्राप्त होती है। बाद में उनका भी नंबर लग जाता है। पहले देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे जीव उसमें ध्यान नहीं देते, वो वहीं संसार में घूमते रहते हैं। बाकी लोग प्रेरणा लेकर के कि जब ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। पिता को देख करके पुत्र प्रेरणा लेता है कि पिता ये काम करते थे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी करूँगा। राजा को देख करके मंत्री या बाकी जो राज्य के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि मैं भी कभी उस योग्य बनूंगा, अच्छा राज्य संचालन करूंगा। माता को देख करके बेटी प्रेरणा लेती है कि मेरी भी शादी होगी, मैं भी अच्छी रोटी बनाऊंगी, है ना। बच्चे बनाते हैं ना घर में, छोटा सा चकला लेकर के, बेलन लेकर के रोटी, कैसे पता ये चकला बेलन है, रोटी बनानी है? देख देख करके अनुसरण करते हैं हम, देख देख करके। हम लोग भी बोलना कैसे सीखे? किसी ने सिखाया क्या? कोई बोर्ड पे बोलना सिखा सकता है? रोता जी याद करो अपने बच्चों का, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या आपने बोलना सिखाने के लिए बोर्ड पे सिखाया लिख कर? वो तो अपने आप आपको देख करके बच्चा सीख गया। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी वाले प्रांत का बच्चा हिंदी बोलेगा, तमिल वाला तमिल बोलेगा, तेलुगु वाला तेलुगु बोलेगा, फ्रांस वाला फ्रांस बोलेगा। कैसे? देख कर सुनकर। जानवर भी ऐसे होते हैं। जिस प्रांत में, जिस स्थान पर जो जानवर होगा, वो जो मनुष्य के लोग जो उसके आसपास भाषा बोल रहे होंगे, उस हिसाब से वो संकेत को समझ लेते हैं। ऐसे ही ये धर्म की परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, आचार्य अमित गति महाराज द्वारा रचित है। इसमें पढ़ करके, सुन करके अनुसरण करना है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे, उनके जैसा सुन करके बनने की भावना करनी है। तो एक दिन आप भी वैसे बन जाएंगे। जैसी कथा सुनोगे वैसा ही आपका मन उनके जैसा करने को
हो जाएगा। जैसे गाने सुनोगे वैसा ही आपको बनने का भाव आ जाएगा, जैसी पिक्चर देखोगे वैसा ही भाव आ जाएगा। राम की कथा सुनोगे तो राम से जो प्रेरणा लेंगे वो राम बनना चाहेंगे, उसी कथा में रावण भी आएगा। कई लोग रावण को अपना हीरो आदर्श मान करके प्रेरणा ले लेंगे, कई लोग कृष्ण की कथा देखेंगे, कई लोग उसी में कंस की भी देख लेंगे, कई लोग हनुमान की देखेंगे तो कई लोग सुग्रीव की देखेंगे, कई लोग विभीषण की देखेंगे तो कई लोग सीता माता का शील धर्म देखेंगे। तो अपने को जैसे जिससे प्रेरणा मिल जाए, अच्छे पात्रों को चयन करना है अच्छे लोगों के द्वारा, बुरे पात्रों को चयन करना है बुरे लोगों के द्वारा। तो यहाँ भी जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, जितने बच्चे बूढ़े जवान जितने लोग वीडियो में सुन रहे हैं, अपने अपने अनुरूप इस कथा में से पात्र ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जो सार है, जो मेहनत कर रहे हैं आचार्य अमित गति, वो किस लिए कर रहे हैं? अच्छे पात्रों के लिए। कहानी बीच में छूट जाती है तो उससे अंत का रिजल्ट पता नहीं चलता है। हर अच्छी पिक्चर में, अच्छी मूवी में, अच्छी कथा में जो लोग धर्म करते हैं वो अंत में सफलता प्राप्त करते हैं, यह उसका मूल लक्ष्य होता है। बीच में आधी अधूरी तक क्या लगता है कि जो लोग बुरा कर रहे थे उनको फल अच्छा मिला है, लेकिन अंत भला तो सब भला। लास्ट में क्या होगा? अच्छे करने वालों का अच्छा होगा, बुरे करने वाले लास्ट में उनका बुरा होगा, उनको दंड मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये धर्म की परीक्षा ग्रंथ में हमने 3-4 क्लास ले ली हैं। कितनी क्लास हो गई थी लिखी? आज 5वीं है। कल तक कितनी हो गई थी है? तो अभी भैया जी बोर्ड पे कुछ कर रहे थे ना, डेट चेंज कर रहे थे, तो कर दो भैया चेंज, जिससे कि थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कोई बाद में अगर देखेगा तो नंबर से वो आगे पीछे पढ़ सकता है। ठीक है, आपका बैकग्राउंड हमने बता दिया, जो लोग बहुत दिनों बाद आए हैं, है ना, कि ये ग्रंथ से डुग्गू भैया क्या लेना है? अच्छी बातों को लेना है। ठीक है, कोई बुरा कर रहा है तो उससे क्या जा रही दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ है? तो वहां हो ना आप दो लोग बेटा, यहाँ बच्चे उधम मचाएंगे, बीच में से क्लास में से मत उठाओ, है ना। इतने सारे लोगों का काम नहीं है वहां पे। ठीक है, टीचर लोगों को क्लास, क्योंकि बच्चे उधम मचाएंगे दिक्कत आ जाएगी है। आप थोड़ा बच्चों पे ध्यान देना, एकदम दिक्कत आ जाएगी। कर लो अपने आप ही, है ना वहां पे। तो धर्म परीक्षा जो ग्रंथ है, यहाँ पर धर्म की परीक्षा करनी है। कल भी बहुत डिटेल में समझाया था। धर्म शब्द का तात्पर्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि नहीं है। धर्म शब्द का तात्पर्य है अरिहंत द्वारा उपदिष्ट ही धर्म है, जो सच्चा धर्म है, जो धर्म का शाब्दिक अर्थ है। धम्मो मूलो दया, धर्म का मूल दया है, और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है ना। तो कोई यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जैनी है वो धर्म पालन कर रहा है तो वो धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है ना। रमो जैना नहीं बोला, रमो अरिहंताड़म बोला। ये नहीं बोला जो जैन शब्द क्या लिख रहा आ गया वो रमो है, उसको नमस्कार नहीं कहा गया है। किसको नमस्कार किया है? जिनेंद्र भगवान को, जिसने अपनी इंद्रियों पर, इंद्र माने इंद्रियां, जिन माने जीत लिया है, जिसने अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो क्या है बेटा? जिनेंद्र है। क्या नाम है तुम्हारा? है? क्या हो गया हाथ में? कैसे है? कब की बात है? 2-4 महीने हो गए। तो यहाँ पर जब से गुरुकुल में आ रहे हो, उससे पहले या उसके बाद में? यहाँ पे कब से आ रहे हो? है ना? तो ये कौन सा उल्टा हाथ है? कोई बात नहीं। क्या नाम बताया? मिट्ठू। इस पे बेटा थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से पढ़ना, गलत काम नहीं करना है, कोई बात नहीं। किसी का हाथ मत तोड़ना, भी लड़ाई मत लड़ना किसी को। पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किया होगा, उसकी वजह से ये काम हो गया,
कोई बात नहीं है ना दुखी मत होना है, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो है। हाँ चलो, तो हम कह रहे हैं कि अरिहंत भगवान द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है वही धर्म है। यहाँ पर अहिंसा कोई धर्म बताया है, उसकी परीक्षा करने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। उसमें हम कल पढ़ रहे थे कि जिस स्थान की कथा है वो स्थान कौन सा है, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्र। तो जम्बू द्वीप के बारे में बताया, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनके मध्य सबसे मेन जो द्वीप है बीच वाला वो जम्बू द्वीप है। उसके दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र कैसा है, धनुषाकार है। एक तरफ सिंधु नदी गंगा नदी, एक तरफ सिंधु नदी, बीच में विजयार्थ पर्वत, 6 खंड हैं उसके, 5 मलिच्छ खंड और 1 आर्य खंड। तो यहाँ पर जैसे मुनि महाराजों के सठ आवश्यक होते हैं, है ना, गृहस्थों के भी सठ आवश्यक होते हैं अलग अलग, तो उसी प्रकार से ये 6 खंड होते हैं। ऐसी ग्रंथकार ने यहाँ पर तुलना की है। उस भरत क्षेत्र में प्रशंसनीय स्थान से संयुक्त व सार्थक नाम वाला विजयार्थ पर्वत पूर्व एवं पश्चिम समुद्र के तट को प्राप्त होकर ऐसे स्थित है जैसे मानो अपने लंबे शरीर को फैलाकर शेष नाग ही स्थित हो। थोड़ी उपमाएं दी जाती हैं समझने के लिए। तत्रास्ति शैलो, शैल माने पर्वत, विजयार्थ नामा, है ना, विजयार्थ, कई जगह विजयार्थ लिख देते हैं, विजयार्ध है ना, दोनों तरह से आ जाता है विजयार्ध। अर्ध विजय प्राप्त करके आधा खंड पूरा हो जाता है। 3 खंड वाले नीचे राज्य करते हैं, 6 खंड वाले ऊपर तक दोनों राज्य करते हैं। भरत चक्रवर्ती होते हैं, वो 6 खंडों के राजा होते हैं। नारायण जो होते हैं वो नीचे के 3 खंड के राजा होते हैं, जैसे श्री कृष्ण लक्ष्मण का आपको उदाहरण दिया गया था। तो यहाँ क्या कहा कि विजयार्थ पर्वत है, वो कैसा है, पूर्व से पश्चिम विस्तार वाला है। कल आपको दिशाएं बताई थी, इधर वाली पूरब, चलो याद है आपको, इधर वाली, इधर वाली, बहुत सुंदर। पीछे हाँ क्या नाम बेटा, भारती के लिए, बहुत सुंदर। चारों दिशाओं की अंग्रेजी, नॉर्थ ईस्ट है ना, डब्लू से वेस्ट और एस से साउथ। न्यूज बन जाता है समाचार, सब लोग समाचार देखते हैं, न्यूज इन चारों के पहले पहले अक्षर ले लिए। तो ये 4 दिशाएं हैं, उनमें 3 दिशाएं पूरब, दक्षिण और ये पश्चिम। तीनों तरफ क्या है, नीचे लवण समुद्र, और ये जो बीच वाली लाइन है ये अभी हमने क्या बताया था कल, पूरब और ये पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम लाइन ये जो है, ये लाइन क्या है, यहां बीच में एक लाइन है, थोड़ा कहां पर, हमसे इधर। अब थोड़ा सा अपने मन में सोचो कि आप लोग, हम सब कहां बैठे हैं इस फोटो के हिसाब से। भारत का नक्शा आता है ना कई बार, अरे मैं यहां बैठा हूं उत्तर प्रदेश में, उसमें गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, है ना, महाराज जी बोलेंगे ग्वालियर देखो यहाँ है। अब वो कागज में तो नहीं है ग्वालियर, वो तो हम जगह पे बैठे हैं ग्वालियर में। भाई साहब ग्वारा से आए अभी, मवई वाले हैं, कहाँ गए थे, नहीं मतलब शादी वादी कहाँ पे थी, चमत्कार जी कोई जगह है एमपी में, ठीक है। अब किसी को बताना हो चमत्कार जी कहाँ है, तो कागज पे वो छपे हुए नक्शे में बता दोगे ना कि हम यहाँ बैठे हैं, बताओगे, मतलब जैसे नक्शा बनाया, हम यहाँ बैठे हैं नक्शा बना करके, हमारा जी ऐसी होता है ना, तो ऐसे ही ये नक्शा बना दिया, ठीक है। तो इस नक्शे में हम कहाँ बैठे हैं बताओ, इस नक्शे में हम कहाँ बैठे हैं, यहां पर, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहां बैठे हैं, ठीक है। कहां पर, इस वाले में। तो विजया, अच्छा, और हमने अभी क्या बताया था, उत्तर दिशा किधर है, तो अब विजयार्थ पर्वत किधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, आपके पीछे हमारे सामने, ठीक है। तो विजयार्थ पर्वत कहाँ होगा मैंसी जी, इधर होगा, ठीक है। सीधे सीधे जाएंगे तो विजयार्थ पर्वत आएगा, उसके बाद और आगे जाएंगे तो ये हिमवान पर्वत आएगा। ये कौन सा आएगा, ऐसे और आगे चले जाएंगे।
आधे हिस्से पे विजयार्थ है, यहां से लेके यहां तक जितना गए उतना ही वहां तक गए, तो क्या आएगा? हिमवान पर्वत। यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी है? 526, बोलो अंग्रेजी में 526, सही 6/19 योजन, 526 सही 6/19, ऐसे लिखेंगे 526 6/19 योजन, ठीक है। 526 सही 6/19, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, ये जो दूरी है ये कितनी है? 526 सही 6/19 योजन, ठीक है। इतना विस्तार है किसका? भरत क्षेत्र का। और यहां से लेके यहां तक बीच में क्या है? ये विजयार्थ पर्वत है, पूरब से लेके पश्चिम तक। मानो अपने लंबे शरीर को फैलाकर शेष नाग ही स्थित है। नाग होता है ना, नाग, शेष नाग, जब वो लेटता है तो लंबा, सांप होता है ना, सांप लंबा हो जाता है, अजगर। तो ऐसे ही एक उपमा दी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सांप लेटा हुआ हो अपना फैला करके, है ना, पूरा। तो ऐसे विजयार्थ पर्वत है, यहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा, ठीक है। तथास्त्री शैलो विजयार्थ नामा यथार्थ नामा महनीय घामा पूर्व पराम्भो घिट टाव गाही गात्रम स्थित शेष इव प्रसार्यम, जैसे एक शेष नाश हो। चूंकि इस पर्वत के पास चक्रवर्ती की विजय का आधा भाग समाप्त हो जाता है, अतएव उसका विजयार्थ यह नाम सार्थक है। विजयार्थ नाम क्यों पड़ा? क्यों बच्चों? क्योंकि चक्रवर्ती जब विजय प्राप्त करने के लिए जाता है तब आधी जीत उसकी पक्की हो जाती है ना। जैसे कहीं कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आधा काम हो गया, तो 4 क्लास का एग्जाम, 4 एग्जाम हैं, 2 एग्जाम हो गए, तो बोलेंगे ना आधा काम हो गया, बस आधा और बाकी है। तो यहां पर भी क्या कहा कि यहां पर यथार्थ नामा, अपना नाम उसका सार्थक है। किसका? किसका नाम सार्थक है? विजयार्थ का। क्या नाम सार्थक है? विजयार्थ नाम सार्थक माने सही अर्थ है, क्योंकि आधी जीत पक्की हो जाती है। किसकी? चक्रवर्ती की। वह विजयार्थ पर्वत वृद्धिंगत किरणांकुरों से महान अंधकार को नष्ट करता हुआ ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानो अपने किरण समूह से पृथ्वी को भेद कर निकला हुआ दैदीप्यमान दूसरा सूर्य ही हो। थोड़ा विजयार्थ पर्वत के बारे में यहां पर आचार्य अमित गति महाराज कुछ कुछ बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? क्या लिखा है? दीप्रो द्वितीय परिवर्धमानै विराजते ध्वस्त महांधकारम विनिर्गतो यह किरण प्ररो है विभिन्ध घात्रीमिव तिग्मर स्मरे। दीप्रो द्वितीय परिवर्धमानै विराजते, वह विजयार्थ पर्वत वृद्धिमगत किरणांकुरों से महान। जो विजयार्थ पर्वत है उसके बारे में बता रहे हैं। 22 नंबर की संस्कृत में गाथा चल रही है, धर्म परीक्षा ग्रंथ में आचार्य अमित गति द्वारा रचित यह ग्रंथ है। वह विजयार्थ पर्वत वृद्धिमगत किरणांकुरों से महान, अंधकार को नष्ट करता हुआ। विजयार्थ पर्वत को क्या उपमा दे रहे हैं? कि अंधकार को नष्ट कर रहा है। ऐसा शोभायमान होता है जैसे मानो अपने किरण समूह से पृथ्वी को भेद कर निकला हुआ दैदीप्यमान
दूसरा सूर्य ही हो। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य निकलता है, उसी प्रकार से वह, एक सेकंड, जैसे दूसरा सूर्य है, पृथ्वी को भेद कर निकला हुआ दैदीप्यमान दूसरा सूर्य ही हो। जब सूर्य का उदय होता है तो ये जो गोल जम्मू द्वीप है, इसमें बीच में क्या होता है, सुमेरु पर्वत। क्या होता है, सूर्य उस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है, ऐसे गोल गोल ऐसे। सम्यक कहाँ चला गया बेटा, है ना, कल भी ऐसे ही किया था उसने, क्लास ऑन करी और चला गया। अभी भी समझाया था कि ऐसे काम नहीं करना, एक जना पीछे बैठ जाओ, है ना, बीच क्लास में ऐसे बस 10 मिनट बैठे और चले जाओ, सही चीज नहीं है ना। यहां पर बीच में सुमेरु पर्वत होता है, ओके, और सूर्य क्या होता है, ऐसे गोल गोल उसकी प्रदक्षिणा देता है ऊपर 800 योजन पर। कितने योजन पर, 800 योजन। जहां हम बैठे हैं यहां से 800 योजन ऊपर सूर्य ऐसे घूमता है गोल गोल, ठीक है, ऐसे गोल गोल ऊपर, अर्धचंद्राकार आधा होता है, ठीक है, आधा कटा हुआ नींबू या संतरे के समान, आधी बॉल के समान ऐसे घूमता है, नीचे का हिस्सा हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल सूर्य घूमता है। तो जब वहां से घूमेगा तो वहां विजयार्थ पर्वत उत्तर दिशा में ऊंचा है, तो पहले विजयार्थ के उधर आएगा, फिर ऐसे घूमता हुआ ऐसे आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि विजयार्थ पर्वत से धीरे धीरे हम तक वह पहुंचती है उसकी किरणें। विजयार्थ पर्वत वृद्धिंगत किरणांगुरों से महान अंधकार को नष्ट करता हुआ, क्योंकि पर्वत से सूर्य धीरे धीरे दिखेगा, पर्वत बीच में है बहुत ऊंचा, वहां 100 योजन ऊंचा है, वहां से जब सूर्य उसके ऊपर 800 योजन ऊपर आएगा तो दूर से जब आएगा तो वहां से आता हुआ उसकी किरणें हमें दिखाई देती हैं। जैसे मानो अपने किरण समूह से पृथ्वी को भेद कर निकला हुआ दैदीप्यमान दूसरा सूर्य ही हो, कि वहां से निकल रही है किरणें जैसे कि कोई दूसरा सूरज है। विद्याधरैर उत्तर दक्षिणे द्वे श्रेण्या, अब 23 नंबर की गाथा। विद्याधरई, वहां कौन रहते हैं, हाँ यहाँ कौन रहता है, विद्याधर, विद्याधर, ठीक है, बोलो विद्याधर। विद्याधर हम जैसे मनुष्य होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, अरे उसका मकान बड़ा सुंदर, एक ही स्थान पर आप सड़क पे जाते हो, बड़े और बच्चे सब लोग हैं, क्यों सड़क पे जाते हो, एक आदमी सड़क पे जाता हुआ पैदल दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, दूसरा आदमी साइकिल पे दिखाई देता है, एक रिक्शे में दिखाई देता है, एक स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे दिखाई देता है ना। रोहितास जी तो डेली क्लास में आकर के सोते हुए दिखाई देते, बढ़िया नींद आती है, लोरी सुना रहे हैं बैठ के, है ना, बढ़िया नींद आती है रोहितास जी आपको बैठती चाहिए। तो एक आदमी रिक्शा चला रहा है सड़क पे, एक स्कूटर चला रहा है, एक बाइक चला रहा है, एक थोड़ी सस्ती गाड़ी चला रहा है, एक ऑटो चला रहा है, एक बहुत महंगी गाड़ी चला रहा है, एक उससे भी महंगी गाड़ी चला रहा है। और एक आदमी ऐसा है गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहा, गाड़ी में बैठा है, 10-20 गाड़ियां पीछे जा रही हैं, 10-20 गाड़ियां आगे जा रही हैं, सारे पुलिस वाले हटो 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 जाम लगा रहे हैं कि भाई साहब पूरा क्लीन रास्ता, 1 घंटे पहले सारा रास्ता ब्लॉक है, कोई बड़ा वीआईपी आ रहा, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है सीधे, हवाई जहाज से उतर रहा है, बड़ी जलवा है उसका, पब्लिक देखने के पीछे। एक ही स्थान पर 100 अलग अलग वैभव वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, देते हैं लोगिंदर जी, एक ही स्थान पर अगर ध्यान से देखो, मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जानवर पक्षी चींटी तो बहुत दिखाई दे रही है, अगर और दृष्टि देखोगे तो उसी स्थान पर चींटी भी हैं, उसी स्थान पर मच्छर भी हैं, मक्खी भी हैं, है ना, पक्षी भी हैं, कुत्ता भी बेचारा परेशान घूम रहा है उसी सड़क पे, है डंडे मार रहे हैं, नाले में घूम रहा है, भगा रहे हैं उसको, दुत्कार रहे हैं, और तरह तरह के
बहुत सारे दूसरे जीव मनुष्य के अलावा भी दिखाई दे रहे हैं। कोई परेशान है तो कोई खुश दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही मनुष्यों में जब यहां पर इतना भेदभाव है तो और इनसे, अरे यार बड़ा परेशान है दिल्ली का ट्रैफिक, भारत देश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है, पुलिस वाले इतने बेकार हैं, नेता लोग इतने बेकार हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, बिजली नहीं आती है, रेल में इतनी दिक्कत है, ट्रेन में इतनी दिक्कत है, बसों में लटक लटक के जाते हैं, है ना, जो कमाओ वो टैक्स में दे दो, ये मार रहा है वो मार रहा है, सुबह से लेके रात तक कितनी मेहनत करो, बचता बचाता कुछ नहीं है। अरे अमेरिका जाएंगे, चलो वीजा बनवाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, वहां लौट के नहीं आएंगे। अभिषेक जी ने कहा मवई गुआरा छोड़ करके हम तो गौतम बुद्ध नगर दिल्ली जाएंगे, वहां क्या बेकार जिंदगी गांव में है। रोहिता जी ने भी कहा मुजफ्फरनगर छोड़ के आएंगे, हमने भी कहा आगरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। लोकेंद्र जी तुम कहाँ से आए हो? टीकमगढ़ से यहाँ आ जाएंगे, हैं? तो क्यों? थोड़ा अच्छी जगह जाता है, कंपैरिजन करता है बेटर जिंदगी के लिए। अब वो बेटर किसी भी तरीके से हो सकती है, पैसे के लिए बेटर है, शांति के लिए बेटर है, सुख के लिए बेटर है, पर्यावरण के लिए बेटर है। यहाँ बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में भाई, कहीं जंगल में जाएंगे, कहीं गाँव में जाएंगे, शांति के लिए, सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना, किसी भी कारण से। तो हमसे बेटर जब हम यहीं पर देख लेते हैं कि बहुत सारी जगह हैं, बहुत लोग विदेश जाके सेटल हो जाते हैं, अरे दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, यूरोप जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, सुनते हो ना इन देशों के नाम। क्यों जाते हैं लोग बताओ? कि यहां से हमें बेटर मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, यहाँ कानून व्यवस्था ये वो बहुत बेकार की चीजें हैं, वहां शांति से दोबारा से जीरो लेवल से अपनी जिंदगी बसाएंगे, अपने बच्चों को वापस कभी भारत देश लेके नहीं आएंगे। चक्करबाजी में कितनी टेंशन है, कितनी दिक्कत है। ऐसे ही अगर पूरे के पूरे यहां से लेके यहां तक आर्यखंड की बात करें तो जहां पर स्विट्जरलैंड में भी सुख नहीं है, जहां मतलब कंपैरेटिवली और बेटर और बेटर और बेटर, बेटर माने यहां से और अच्छा, है ना। रिक्शे वाला कहेगा यार बढ़िया से ऑटो खरीद लेता हूँ, ऑटो वाला कहेगा टैक्सी खरीद लेता हूँ, टैक्सी वाला कहेगा कि मैं जो है ना, और बढ़िया अब बड़ी वाली बस चलाऊंगा, बड़ी वाली बस वाला लिख देगा भैया सपना देखने के लिए पायलट, लिख देता है ना ट्रक वाला कि मुझे पायलट बनना है। कल को हवाई जहाज चलाऊंगा, हवाई जहाज वाला कहेगा मैं मिलिट्री का जहाज चलाऊंगा, वो कहेगा भाई पता नहीं, अंत नहीं है इच्छाओं का। आपकी तनख्वाह 5,000 थी तो 10,000 चाहिए, 10 थी तो 20 चाहिए, 20 थी तो 40 चाहिए, 40 थी तो 50 चाहिए, 50,000 है तो 5 लाख चाहिए, अंत नहीं है। ऐसे ही मनुष्य भव में सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने बेस्ट, गुड बोलो, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, थोड़ा अच्छा, सबसे अच्छा, थोड़ा अच्छा, उससे अच्छा, मतलब बीच वाले, और सबसे अच्छा। तो मनुष्य भव में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हाँ इनके लिए मिथिलापुरी है। मनुष्य भव में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, किसी के लिए मिथिलापुरी है, किसी के लिए उत्तर प्रदेश है, किसी के लिए बंबई है, महाराष्ट्र है, किसी के लिए अमेरिका है, किसी के लिए स्विट्जरलैंड है, किसी अलग अलग है। लेकिन ग्रंथकार की अपेक्षा से, शास्त्रों की अपेक्षा से मनुष्य भव में सबसे अच्छी जगह कौन सी है मैंसी दीदी? मनुष्य भव में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? विजयार्थ पर्वत। कौन सी है? विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी। बोलो, विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी। ये लाइन कहां पर है? यहां पर अगर बैठे हैं तो हम कहाँ हैं उसकी अपेक्षा से, ये क्या नाम है, लोकेंद्र अगर बोलेगा तो लोकेंद्र की अपेक्षा से मैं कहां बैठा हूं? दक्षिण। ताली बजाओ। मेरी अपेक्षा से लोकेंद्र कहां बैठा है? बहुत सुंदर यार, क्या नाम है तुम्हारा? बार बोल जाए। भारती। कितनी अच्छी बच्ची, कौन, कितने साल के हो? 8 साल में। देखो
है ना। हमारे 50 साल के रोहिताज जी होने को आए, ये जवाब नहीं देते, प्रयास करते रहते। बोला करो जी, जागते रहा करो, अच्छा लगता है सामने बैठ करके। ठीक है, सब में को नींद आ रही होती है, वो तो उठ के ही चला जाता है, 10 मिनट में नींद आ जाती है। कभी कल खंबे के पीछे सो रहा था, अच्छा लग गया, है ना। चलो, तो उत्तर, अब बीच में यहां पर पहाड़ आ गया, ठीक है। लोकेंद्र जो बैठा है, ये टेबल है, बहुत ध्यान से देखना है धर्मेंद्र जी। ये जो टेबल है लोकेंद्र तुम्हारे आगे बेटा, इसको मान लो विजयार्थ पर्वत है, ठीक है महाराज जी, देख रहे हैं आप। ये जो टेबल है, टेबल माने जो मेज है व्हाइट कलर की, ये क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है। तो लोकेंद्र विजयार्थ पर्वत के कहां पे बैठा है, लोकेंद्र विजयार्थ पर्वत के कहां पे बैठा है, लोकेंद्र भैया को जानते हो, वो पीछे जो बैठे हैं, देखो मुड़ के देख लो लोकेंद्र। चलो रोहिताज जी भैया, इनको तो जानते हो। रोहिताज जी इस टेबल के किधर बैठे हैं, किस दिशा में बैठे हैं, बोलो बोलो बेटा, बोलोगे ना तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें लगेगा कोई समझ नहीं पा रहा, हम 10 बार बोलेंगे, फायदा क्या है। अगर आंसर पता है तो बोल दो, नहीं पता है तो हम रिपीट करेंगे, है ना। हाँ, समझ में आ रहा है बड़े लोगों के, बच्चों के, मैंसी दीदी। ये जो रोहिताज, ये लोकेंद्र बैठे हैं, ये इस टेबल के किस दिशा में बैठे हैं, ये टेबल का नाम क्या रखा था अभी हमने, तो ये दोनों कौन सी श्रेणी में बैठे हैं, उत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी में, चलो अभिषेक भैया, शकल देख लो इनकी, देखो अभिषेक गुरुजी को जानते हो। अभिषेक गुरुजी इस मेज के किस दिशा में बैठे हैं, अभिषेक गुरुजी इस मेज के, बोलो ना रोहिताज जी, इतना तो जानते हो, देखो अच्छा लगेगा अगर जानते हो तो बोलो, बोलो हाँ बोलो, देखो घबराओ मत, उसमें क्या होता है ना, अपना भी मोटिवेशन थोड़ा, जो पढ़ा रहा होता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। आप भी जब पढ़ाओगे ना, योगा सिखाते हो, आप कुछ बच्चों से पूछोगे और बच्चे तो आपका मोटिवेशन खराब होगा। आप सामने बैठे हो बिल्कुल, और अगर सोओगे या जवाब नहीं दोगे, हम टारगेट करके जब पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ, तो गलत बताओ या सही बताओ, चुप नहीं बैठना, है ना। तो इसलिए उससे क्या रहेगा कि सोओगे नहीं, नहीं तो क्या होगा कि लोही चल रही है, आधी क्लास तो इसी में निकल जाती है, आधे लोगों को जगाते जगाते आधा टाइम, है ना। तो इसलिए सामने बिल्कुल सतर्क रहो, घर पे जाकर के सो आराम से, अच्छी नींद पूरी करोगे, घर में जाकर के टाइम पे सोगे, टाइम पे उठोगे, तो क्लास में नहीं सोओगे, क्या दिक्कत है। अभिषेक भैया जी किधर बैठे हैं, विजयार्थ पर्वत की दक्षिण से, कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये पर्वत पे लोग डायरेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए। अब इधर देख लो, ये भी ऐसे रहेंगे, कहां पर, जहां ये टेबल लग रही है नीचे वाली, ये नीचे वाला जहां बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही विजयार्थ पर्वत पे लेयर्स हैं, बीच में ऐसे मंजिलें हैं, ठीक है, एक मंजिल, दो मंजिल, ऐसे मंजिलें, ठीक है। यहाँ पे लोगों के घर हैं, फिर ऊपर घर हैं, है ना। आपने पहाड़ों पे देखा हो ना, लोग मकान बना लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में झोंपड़ियां बना लेते हैं ना, मकान बना लेते हैं। आप कहीं जाएंगे, मनाली जाएंगे, बच्चों को लेकर के जाएंगे कि नहीं, उत्तराखंड में आप तो घूमते रहते हो ना कई जगह, ठीक है, बहुत घुमक्कड़े हैं, तो सब जगह घूमे, अमेरिका भी चले गए, नहीं लंका भी गए थे भैया जी। तो कई जगह पहाड़ों पे आप घर अगर देखोगे तो सीधे चोटी पे घर नहीं होगा, कहाँ होगा, बीच में, बीच बीच में घर होंगे, सीधी सीधी। करिए नींद पूरी, बहुत सुंदर, बढ़िया से खा पिया है समोसे। तो बीच बीच में, अब जहां पर अभिषेक जी बैठे हैं, पहाड़ पे बैठे हैं क्या, नहीं बैठे ना, नीचे, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड में सोचो, पिक्चर बन जाएगी। ये टेबल का नाम क्या है, एक तरफ उत्तर में लोग रहेंगे, एक तरफ दक्षिण में लोग रहेंगे, ओके। अब यहां बना देते हैं कैमरे वालों के लिए। ये जो विजयार्थ पर्वत है, इसके दूसरी तरफ, ये पर्वत की तरह से है, ठीक है, इस तरफ क्या होगी, यहां पे क्या है, उत्तर, नॉर्थ, और यहां क्या है, दक्षिण। उत्तर में लोग रहेंगे, ऊपर पहाड़ है बड़ा लंबा सा, पूरब से लेके पश्चिम, कहां से, पूरब से लेके पश्चिम तक ये बीच में पहाड़ है, जैसे बीच में बिल्कुल लंबी टेबल है,
पूरब से लेके पश्चिम तक। लोग कहाँ रह रहे हैं? उत्तर श्रेणी, उस साइड जहां सम्यक भैया बैठे, और इधर अभिषेक भैया जो बैठे, हम बैठे, उधर उससे लगे हुए लोगों के मकान है और इधर मकान है। अब मकान कैसे हैं? अकृत्रिम। हमने क्यों कहा उत्कृष्ट सबसे बेस्ट जगह है? कमाई धंधा नहीं करना, अपने आप रेडीमेड मकान मिलेंगे, खाने पीने की कोई टेंशन, नौकरी धंधा, सामान नहीं बेचना। आपसे भैया जी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इधर शादी हुई इधर नौकरी पड़ रही है, 4 दिन नहीं आए तो टेंशन, छुट्टी पैसे कट जाएंगे। विजयार्थ पर्वत पे अगर पैदा होंगे तो टेंशन बाजी नहीं है। काहे से आयो? ट्रेन से आयो? अगर विजयार्थ पर्वत पे पैदा होगे तो उड़ करके जाओगे, पंख नहीं होंगे, विद्याधर बन जाओगे तो क्या होगा? बैठे हंस वाला यान, चल भाई दिल्ली ले चल, उड़ करके जाओगे आराम से, बिना ईंधन का हवाई जहाज, पेट्रोल डीजल उसमें डलवाना नहीं पड़ेगा, विद्याओं से चलता है ना, मंत्र से चलेगा। ठीक है, एक मंत्र फूंका, चल भाई। ऐसे अपने तो आते नहीं, हम विद्याधर होते तो यहाँ काय बैठे होते, कमर में दर्द हो रहा है, ऊंचा नीचा क्यों करते रहते? विद्याधर होते तो कोई रोग वोग नहीं है, रोहितास जी की कोई जरूरत होती नहीं होती, कोई दवाई का काम ही नहीं। मनुष्यों में उत्कृष्ट मनुष्य हैं। 4 गतियों में सबसे उत्कृष्ट जाति कौन सी है? मनुष्य गति से मोक्ष जा सकते हैं। मनुष्यों में उत्कृष्ट मनुष्य है विद्याधर, क्योंकि टेंशन कम है, विद्याएं हैं, खाने पीने की ज्यादा टेंशन नहीं है, नौकरी करने की है ना, व्यापार करने की, रोटी बनाने की, काय के लिए बेटी की शादी करनी है, कोई चक्करबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस प्रकार की। पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालय है बने बनाए, मंदिरों की कमेटी के भी झगड़े, RWA के भी झगड़े खत्म। ईंट लाके आनी है, चंबल सेंट लानी है, सीमेंट लाना, पानी डालना, चक्कर नहीं है किसी प्रकार का। भोग भूमि नहीं है। भोग भूमि में भी कल आपको बताया था, मनुष्य होते हैं उत्तम मध्यम जघन्य, लेकिन श्रेष्ठ नहीं बोला। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, उसमें तो कल्प वृक्ष थे, चुटकी बजाई और फल भी आ गए, माला भी आ गई, बर्तन भी आ गए, मकान भी आ गया, दुकान भी आ गई, आभूषण भी आ गए, सब चीजें 10 प्रकार की जाति के कल्प वृक्ष हैं। भोग भूमि में भोग ही भोग होने, लेकिन उत्कृष्ट क्यों नहीं बोला? मोक्ष नहीं है। ताली बजाओ हमारे अब से गुरु। भोग भूमि का जीव दीक्षा नहीं ले सकता, पीछी कमंडल, परंतु ये जो विजयार्थ पर्वत का जीव है, जो विजयार्थ पर्वत का जीव है, जो उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी में पैदा हुआ है, ये पूरे 2.5 द्वीप में कभी भी मन करे तो घूम सकता है। पूरे मनुष्य लोक में जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घातकी खंड, कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप, पूरे के पूरे 45 लाख योजन के क्षेत्र में जब मर्जी तब मर्जी जा सकता है। बहुत मन कर रहा है यार सुमेरु पर्वत के दर्शन कर आऊं, बहुत मन कर रहा है, मैं और आप नहीं जा सकते। क्यों? हम यहां पैदा हुए आर्यखंड में। कितने ही हवाई जहाज ले लें, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा 10-12 घंटे में, लेकिन अगर पुष्पक विमान होगा बढ़िया सा, बैठे अरे यार चल सिमंदर भगवान के दर्शन करने का मन कर रहा है विदेश क्षेत्र में, तो विजयार्थ पर्वत पे रहने वाले विद्याधर रोज जाकर के समोसरण में बैठ सकते हैं। ऐसा चक्करबाजी नहीं है, डेली जाए 365 दिन। कौन? विजयार्थ पर्वत वाले जो विद्याधर हैं। उस विजयार्थ पर्वत के ऊपर विद्याधरों से सेव्यमान उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी, ये 2 श्रेणियां होती हैं। जब इस लाइन को जब हम समझाते हैं ना, तो ऐसे तो ग्रंथ आप भी पढ़ लोगे, 4 दिन में खत्म कर लोगे। सुबह महाराज जी के साथ
कर्म कांड पढ़ रहे थे तो हमने खाली 2 सूत्र पढ़े। हमने कहा हम तो ऐसे ही पढ़ते महाराज जी, 1 घंटे में 2 लाइन समझ में आना चाहिए। ऐसे भागते रहो, कबड्डी 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 कबड्डी, हो गई कबड्डी एक सांस में। मैंने 10 दिन में भाई साहब ग्रंथ पूरा कर लिया, तो मेरे को शील्ड पकड़ा दो, अपन को कोई शील्ड तो लेनी नहीं, हम तो खा लिए भैया जितनी उम्र बची। हम तो 1 साल में करें या 4 साल में करें, 10 साल में करें, आप भी खा लियो। बाकी टाइम आपकी क्लास होगी, आधा 1 घंटा टाइम मिलता है, हम आप लोगों को टॉर्चर करके पकाते हैं, आप पक जाते हो, बढ़िया से नींद लेते हो, उसके बाद पूरे दिन फुटबॉल खेलते हो। आपका भी मनोरंजन हो जाता है, हमारा ही मनोरंजन हो जाता है ना। जो वीडियो देखेंगे उनका भी मनोरंजन हो जाएगा, वो भी कहेंगे यार बड़े पकाते हैं, कहाँ से। फिर कहते हैं यार इनका तो कोई वीडियो देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखे, अपने को क्या दिक्कत है। अपने कौन सा विज्ञापन करना है, ठीक है। क्या लिखा है समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी में विद्याधर रहते हैं, मनुष्य ही है, देव नहीं है। ध्यान देना, उड़ रहे हैं आकाश में, विद्याओं के माध्यम से रूप भी बदल लेते हैं। अब बात आ जाएगी और समझो, हनुमान जी पूछते हो, जाते तो होगे कभी है? हनुमान जी को मानते हो? थोड़ा मुस्कुरा के मुंह से, कोई मौन व्रत थोड़ी है तुम्हारा। हनुमान जी को मानते हो? हनुमान जी क्यों उड़ते थे? कथाओं में दिखा दिया, समुद्र पे ऐसे जा रहे, आधे घंटे तक गाना चल रहा है रविंद्र जैन जी का, पवन पुत्र हनुमान लंका जा रहे उड़ करके। कैसे गए? विद्या थे। कैसे गए? उड़ने की विद्या थी। पवन पुत्र, पवन पिता का नाम था, चांस की बात है। कौन थे? पवन जी विद्याधर थे, उड़ते थे। मुद्दे पे तो ऐसे आओ ना, कहानियों में कुछ भी डिटेल में नहीं गए ना, पिक्चर में टीवी पे डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। विद्याधर थे। क्या थे? उड़ने की विद्या थी, ठीक है। विजयार्थ पर्वत के ऊपर विद्याधरों से सेव्यमान उत्तर श्रेणी है और दक्षिण श्रेणी 2 श्रेणी होती है। ये दोनों श्रेणियां इस प्रकार से शोभायमान होती हैं कि मानो सुनने को योग्य गीतों को गाने वाले गुंजार करते हुए अनेक भौरों से सेव्यमान गजराज के मद की 2 रेखाएं। गजराज क्या होता है? गज माने हाथी। अब उपमा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहे हैं, आप लोगों के उदाहरण से समझा रहे हैं, जो जैसे बैठा है। अब कवि ग्रंथ के माध्यम से, वहां कोई बोर्ड तो है नहीं, सुनने वाला भी नहीं, वो तो लिख रहे हैं। तो कैसे समझाते हैं कि जैसे हाथी होता है, हाथी के चारों तरफ, दोनों तरफ सुनने को योग्य गीतों को गाने वाले उसके बड़े बड़े कान होते हैं ना। तो एक हाथी है, 2 बड़े बड़े कान हैं, 2 बड़े बड़े सूंड, सूंड 2 होती हैं, दांत है। सूंड एक होती है, हाथी तो देखो यार, सूंड एक होती है, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, 2 बड़े बड़े कान होते हैं। तो हाथी से उसकी तुलना करी है कि गीतों, जैसे अपन को रात को सो रहे हैं, खट काटा, कौन गाना गाता है कान में? हा, ताली बजाओ सविता दीदी के लिए, इनको बहुत काटते हैं। पहले पता नहीं, समझ में नहीं आता, पहले गाना सुनाता है मच्छर काटने से पहले कि जाग जाओ अब काटूंगा। ये भी उसका स्वभाव है। आज तक किसी किताब में आज तक उसका उत्तर नहीं मिला कि मच्छर काटने से पहले गाना क्यों गाता है कान में जाकर के। कान में ही गाता है, समझ में नहीं आई आज तक। इसको महाराज जी समझेंगे कभी डिटेल में, कभी हो जाएगा ना अपने को भी केवल ज्ञान। सबसे पहले यही पूछेंगे कि मच्छर काटने से पहले कान में गाना क्यों गाता है। अब इतना बड़ा हाथी है, हाथी को इतने से मच्छर का पता नहीं चलेगा, तो हाथी के कान में कौन गाना गाता है? भौरा। भौरा थोड़ा बड़ा होता है ना। तो जिस प्रकार से दोनों तरफ हाथी के कान में गीतों को गाने वाले, मतलब ग्रंथ में भी लिखा 1000 साल पहले, इसका मतलब ये बात अनादि निधन है। हाथी के भी कान में गाते हैं, लेकिन छोटे से मच्छर नहीं गाते। कौन गाता है? भौरा जो होता है ना, भ्रमर, ठीक है। 23वें नंबर की गाथा है, रेखे मद सेव करेणु व्रतु भृंगैर नेके। भृंगैर माने भंवरा। श्रवणीय गीते, जो गाना गाता है कौन? भंवरा। जैसे हाथी के दोनों कान में गाना गा रहा है, ऐसे ही उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी विजयार्थ पर्वत के दोनों तरफ होती है।
श्रुत के पारंगत 24 नंबर की गाथा है, फिर आपका सहज समय हो जाएगा, बहुत पका लिया आप लोगों को। श्रुत के पारंगत गणधर आदि उस विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में निर्मल कांति वाले विद्याधरों के 60 नगर। ठीक है, हमने आपको बोला था ना सब रेडीमेड मिलेगा। हमेशा कितने नगर हैं उत्तर में? 60। ध्यान से सुनो, कितने? 60। श्रुत के पारंगत गणधर आदि, ठीक है, बताते हैं क्या बताते हैं? उस विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में। अभी इस विजयार्थ पर्वत के उत्तर कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3। अपने को गिन लो भाई साहब, तुमसे पूछ रहे। 3 आदमी बैठे, तो कितने कितने हो गई यहाँ पे नगर? एक एक को एक नगर मान लो, 3। ऐसे कितने नगर हैं? 60। अरे अभी यहाँ पे उदाहरण में तुम 3 बंदर बैठे हो गांधी जी के, है ना? अच्छा चौथा भी खड़ा है? हाँ, चौथा तो देखा ही नहीं। बढ़िया, चौथा बंदर भी है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं उत्तर श्रेणी में? भाई 60, 60। कितने हैं उत्तर श्रेणी में? निर्मल कांति वाले विद्याधरों के 60 नगर। और दक्षिण श्रेणी में कितने हैं? यानी कि अभिषेक भैया जी के पास में कितने हैं? 50 नगर। वो भैया विदेश क्षेत्र की बात हो रही है, अभी विजयार्थ पर्वत। ठीक है, विजयार्थ पर्वत में 60 उधर, 50 इधर, टोटल कितने हो गए? 110। ठीक है, गाथा पढ़ेंगे 24 नंबर की। नभश्चराणाम, कैसे? मन माने नभश्चराणाम। अभी बोला ना, नभ आकाश में चलते हैं, कौन? विद्याधर। नभश्चराणाम, आकाश में उड़ते। नभ माने आकाश में। रोहिता जी का बड़ा मन कर रहा है यार आकाश में उड़े। हवाई जहाज में मजबूरी बैठ जाओगे तो तोड़ लेंगे, ऐसे नहीं उड़ सकते बिना वाहन के। लेकिन विद्याधरों को विद्या होती है, ऐसे उड़ जाते हैं। ठीक है, हनुमान जी की शादी हुई तो कंपटीशन हुआ। ठीक है, क्या कंपटीशन हुआ? पत्नी ने बोला स्वयंवर में कि जो सुमेरु पर्वत की उड़ करके फटाफट पहले परिक्रमा करके आ जाएगा और वहां से ऊपर से माला डालेगा, तो उससे मैं शादी कर लूंगी। ऐसे ऐसे कंपटीशन करते थे विद्याधर, ऐसे आज भी होते हैं। यहां तो तुम वहां से यहां तक आओगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, वो तो 1 मिनट के भी अंदर पूरे के पूरे उड़ करके जाते, बहुत तेज है, आगे उड़ के इतनी देर में। तो जितनी अब यहाँ पे कंपटीशन होगा तो दौड़ भाग का वैसा होगा, उनका क्या होगा? उड़ने वाला होता है हवा में। तो इस प्रकार से वहां पर नभश्चराणाम नगराणी षष्ठिम श्रेण्याम सुतज्ञा विदुर उत्तरस्याम 50 तत्र। 50 माने 5 और शत माने 50। 50 नहीं 50 50 नगर। तत्र च दक्षिणस्याम मनश्चराणी प्रसरद्ध गुतीना। षष्ठी माने, हाँ यहां पर क्या हो गया? 60 और यहां पर 50। यहां पर हो गए आपके 50 और 60। वह उन्नत विजयार्थ पर्वत चक्रवर्ती, अब कौन सी गाथा है? 25 नंबर की गाथा। ठीक है, वह उन्नत विजयार्थ पर्वत चक्रवर्ती के समान शोभायमान है। कारण कि चक्रवर्ती जैसे अनेक पत्रों वाहनों से संयुक्त कटकों सेना से सहित होता है, वैसे ही वह पर्वत भी अनेक पत्रों पक्षियों से संयुक्त कटकों शिखरों से सहित है। जैसे अब इसकी तुलना किससे करी? चक्रवर्ती से। जैसे चक्रवर्ती के पास बहुत बड़ी सेना होती है ना, करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, चतुरंगड़ी सेना, है ना। जितनी पूरे इस समय संसार में पॉपुलेशन है, जिसको अपन जानते हैं, इतने करोड़ों तो उसके सैनिक होते हैं। बहुत बड़ा एरिया होता है यार खंड जो है। अपन बहुत छोटे से कुएं के मेढक को उदाहरण देते हैं ना, जरा से हिस्से में रह रहे हैं, बीच में बहुत जगह है जहां हमारी अभी जानकारी वर्तमान की नहीं है। चक्रवर्ती जिस प्रकार से अनेक वाहन से संयुक्त कटकों सेना से सहित होता है, वैसे ही वह पर्वत भी अनेक पत्रों यानी पक्षी, उस पर्वत पर भाई कहीं भी जाओगे पहाड़ में पेड़ वेड़ तो होंगे, तो पक्षी भी घूमेंगे, मोर भी घूमेंगे, जानवर भी घूमेंगे,
ऐसे ही अनेक कटकों यानी कि चक्रवर्ती की क्या होती है, सेना होती है, और क्या होते हैं, वाहन होते हैं, घोड़े, रथ, शेर, ये सब वाहन का काम इत्यादि करते हैं, उनके साथ चलते हैं, घूमते हैं, हाथी, पैदल सैनिक। तो ऐसे ही विजयार्थ पर्वत पे क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, और बहुत सारे क्या हैं, शिखर हैं। चक्रवर्ती यदि 14 रत्नों और 9 निधियों से प्रतिभासमान होता है। चक्रवर्ती के रत्न कितने होते हैं, 14, है ना। रत्न कितने होते हैं, 9। सेनापति भी एक रत्न होता है, चक्र भी एक रत्न होता है, बहुत सारे उसके रत्न होते हैं, और 14, है ना, 14 रत्न और 9 निधियां। तो वह भी अनेक प्रकार से रत्नों एवं निधियों से प्रतिभासमान है, यानी कि जैसे चक्रवर्ती के रत्न और निधि होती हैं, तो ऐसे ही इस विजयार्थ पर्वत पे भी बहुत सारे रत्न, सोना चांदी माणिक, बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पर भी मिलते हैं। जिस प्रकार देव और विद्याधर चक्रवर्ती के पादों यानी चरणों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार देव और विद्याधर उस पर्वत के भी शिखरों की सेवा भोग किया करते हैं। चक्रवर्ती जहां विभूति से उन्मत्त होता है, वहां वह पर्वत अपने शरीर से उन्नत 25 योजन ऊंचा है। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 25 योजन। उधर कितने नगर हैं, 60। इधर कितने नगर हैं उत्तर में, 50। 60 और 50 110 नगर हैं, सिटी हैं। और ऊंचा कितना है, 25 योजन। कितना ऊंचा है, 25 योजन। ठीक है, देव भी वहां पर आते हैं घूमने के लिए, और विद्याधर भी आते हैं। देव कितने होते हैं, बोलेंगे, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर, वैमानिक। देव बढ़िया हैं कि मनुष्य बढ़िया हैं, देव बढ़िया हैं कि मनुष्य बढ़िया, अपनी अपनी दृष्टि से, है ना। जिसको मोक्ष जाना है वो कहेगा मनुष्य बढ़िया है, जिसको सुख चाहिए ज्यादा उसके लिए देव बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि देव तो विद्याधर से भी ज्यादा बढ़िया है और बेटर है ना? लेकिन सुख की अपेक्षा से, परंतु मोक्ष की अपेक्षा से, कल्याण की अपेक्षा से, मुक्ति की अपेक्षा से, दीक्षा की अपेक्षा से, मुनि महाराज बनने की अपेक्षा से मनुष्य गति श्रेष्ठ है। समूह शरण तीर्थंकर के लगते हैं, देव तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीर्थंकर कौन बनेगा, मनुष्य बनेगा, मैं बनूंगा, मनुष्य बनेगा। बहुत सुंदर, हमारे अभिषेक भैया जी कह रहे, तो भैया काम करना पड़ेगा तीर्थंकर बनने के लिए। इसी भव में महंसी जी को भी दीक्षा दिलवानी पड़ेगी और खुद भी दीक्षा लेनी पड़ेगी। नेमिनाथ ने भी दीक्षा ले ली तो राजुल ने भी ले ली। ठीक है, तो एक तीर्थंकर बन गए, दूसरे स्वर्ग चले गए, वो भी आके भव में जाकर के मोक्ष चले ही जाएंगे, जो भी राजुल का जीव है, धीरे धीरे करके। ठीक है ना, सीता भी चली जाएगी मोक्ष, राम जी चले गए, राम ने भी दीक्षा ली, सीता ने भी ली, और सीता तो अगले भव में ही अपने फटाफट से गणधर बन के रावण की गणधर बनेगा, उसका जो देव है, और वह भी मोक्ष जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा कि जैसे देव और विद्याधर किसकी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं, चक्रवर्ती की। देव आते हैं चक्रवर्ती के पास सेवा करने के लिए, और विद्याधर भी आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी वह चक्रवर्ती जीत लेता है, पूरे 6 खंड का राजा होता है। ऐसे ही वहां पर विद्याधर भी आते हैं, और वहां इतने सुंदर सुंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो देव भी आकर के वहां पर वंदना करने आते हैं। कितना टाइम बचे, 5 मिनट और हैं, एक गाथा और पढ़ेंगे। ठीक है, एक गाथा और कौन सी पढ़ेंगे, अकृत्रिमा यत्र जिनेश्वराचर्या श्री सिद्ध कूटस्थ जिनालयास्था। ठीक है, जो बात अभी आपको बता रहे थे वह बात यहां पर आ गई। 26वें नंबर की गाथा, उस विजयार्थ पर्वत के ऊपर सिद्ध कूट पर स्थित जिनालय में विराजमान अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं। अभी हमने आपको क्या बताया था कि मंदिर बनाने की भी टेंशन नहीं है, जीर्णोद्वार की भी टेंशन नहीं है, कमेटी ट्रस्टी बनाने की भी टेंशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों,
अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कृत्रिम माने जो किसी ने बनाए, अकृत्रिम माने अपने आप बने हुए, शाश्वत हैं। कैलाश पर्वत तो कृत्रिम चैत्यालय हैं, नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिष विमान हैं उन सब पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं। चारों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इनके विमानों पर जो चैत्यालय हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सुदर्शन मेरु आदि जो पंच मेरु है, सुदर्शन, विजय, अचल, विद्युन्माली, मंदर मेरु पर, इन सब में भी भद्रशाल वन की श्रेणियों में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कृत्रिम माने आर्टिफिशियल, जो हम और आप या देवों द्वारा बनाए गए हैं। अकृत्रिम माने जो किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। जब जो चीज किसी ने बनाई ही नहीं तो कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। सूर्य को किसी ने नहीं बनाया तो सूर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। न ब्रह्मा कर सकते, न विष्णु कर सकते, न महेश कर सकते। वो सब काल्पनिक कथाएं हैं। क्योंकि लॉजिकल जो आप विवेक से सोचोगे, जब बनाया ही नहीं महेश ने तो मिटा कैसे सकता है। जब मिट्टी को किसी ने बनाया ही नहीं, मिट्टी से दूसरी चीज तो बना सकते हो, मिट्टी का जो तत्व है उसको मिटा सकते नहीं। यहाँ वहां सरका सकते हो, जल के अंश को नष्ट नहीं कर सकते। जल यहाँ से वहां पहुंचा सकते हो, पानी से शरबत बना सकते हो, शरबत से गंदा पानी, कुछ भी बना लो आप, मिक्स कर सकते हो, लेकिन जल को समाप्त आप नहीं कर सकते। हवा को आप नष्ट नहीं कर सकते, यहां से वहां इकट्ठा करके तो पहुंचा लोगे। ऐसे ही अकृत्रिम वस्तुएं जितनी भी हैं उनको न कोई बना सकता है न कोई मिटा सकता है। पूरे के पूरे जिनेंद्र भगवान के मंदिर, जिनको क्या बोलते, जिनालय, उस विजयार्थ पर्वत के ऊपर अकृत्रिमा यत्र जिनेश्वराचार्या, जिनेश्वर भगवान के, जिन भगवान के क्या हैं, जिनालय हैं। यही तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। जैसी नेमनाथ भगवान की तीर्थंकर यहीं पे आप देख रहे हो, ऐसी सुंदर सुंदर रत्नमयी प्रतिमाएं उन अकृत्रिम चैत्यालयों में हैं। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने को कि यहाँ पर कब्जा हो गया मंदिर में, यहाँ, अरे भैया पूरे के पूरे 3 लोक में है, जरा सा ये स्थान है, थोड़े बहुत जिनको करना है अपने हिसाब से करने दो। यहाँ से जाने के बाद पूरे विजयार्थ पर्वत पर खाली पड़ा है, जिनेंद्र भगवान के मंदिर है। सारे 3 लोक में जहां जाओगे वहां पे जिनेंद्र भगवान के मंदिर है, तो टेंशन काहे लेनी। उस विजयार्थ पर्वत के ऊपर सिद्धकूट पर स्थित जिनालय में विराजमान अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं भव्य जीवों के द्वारा आराधित होकर उनके पाप को इस प्रकार से नष्ट कर देती हैं, जिस प्रकार से अग्नि की ज्वालाएं शैत्य को नष्ट किया करती हैं। अग्नि से क्या होता है, कहीं आग लग गई तो पेड़ वगैरह जल जाते, वस्तुएं जल जाती हैं। ऐसे ही उनको देख करके मिथ्यात्व और लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाओं को बोलते हैं ना, ऐसी बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। कहां पर हैं, विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी में। जब लोग रहेंगे तो दर्शन भी करेंगे ना। तुम ग्वारा से वहां मवई से चल के आ गए तो भैया मंदिर वीरान हो गया, लोग रहेंगे तो मंदिर बन जाएगा। मंदिर कहाँ बना, जहां पहुंच गए लोग, तो वहां तो हमेशा लोग रहते हैं विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियों में, तो इसलिए वो शाश्वत मंदिर हैं। अकृत्रिमा यत्र जिनेश्वराचार्या श्री सिद्धकूटस्थ जिनालयस्था, सिद्धकूट पर वहां पर जिनालय हैं। निषेव्यमाणा क्षपयन्ति पापम हुताशनश्येव शिखास्तुषारम, पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे कि अग्नि को देख करके क्या नष्ट हो जाते हैं, शैत्य, है ना। शैत्य मतलब हमें लग रहा है वृक्ष इत्यादि के लिए आया है। अग्नि की ज्वालाएं शैत्य को नष्ट किया करती हैं। शिखास्तु शारम हुताश्च ने सेव्य निषेव्यमाणा क्षपयन्ति, है ना। अग्नि से जो वस्तुएं जैसे नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही अकृत्रिम चैत्यालयों की जो वहां पर अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं उनको देख करके क्या नष्ट हो जाता है, पापम होता,
पाप भी लोगों का नष्ट हो जाया करता है। ठीक है, आप लोगों का समय हो गया है ना। हम भी थक गए, आप भी थक गए, आप भी बोर हो गए, हम तो नहीं हुए। खैर, महाराज जी की भी कक्षा होगी। केवली महावीर भगवान की 26 गाथाएं हमारी यहाँ पे हो गई हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने क्या विशेष समझा? विजयार्थ पर्वत के बारे में। कल क्या समझा था? भरत क्षेत्र के बारे में, उसके 6 खंडों के बारे में, जम्बू द्वीप के बारे में। तो धीरे धीरे करके हर प्रथमा नियोग के ग्रंथ में करणा नियोग भी आता है, द्रव्या नियोग भी आता है। और चौथा कौन सा नियोग है? करणा नियोग, द्रव्या नियोग, चरणा नियोग और प्रथमा नियोग। चरणा नियोग भी आता है। बीच बीच में सब चीजें अच्छे से समझेंगे तो चारों प्रकार के अनियोगों का स्वाध्याय एक ही ग्रंथ में हम लोगों का हो जाएगा। जय बोली महावीर भगवान की, जनवाणी माता की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।